देखिए, ये राम जी की कथा की गंगा आपके नगर ग्राम में आ गई। अब आप लोगों को नहाना है, अपना कल्याण करना है, तो आपको कथा पंडाल तक आना पड़ेगा। इतना कष्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं? अब इतना तो भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा कुछ तो कष्ट तो करना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा कि ये जो कथा है ये सारे जगत का कल्याण करेगी। आपने ऐसा प्रश्न किया है देवी कि आपके जैसा इस संसार में कोई उपकारी नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, यहाँ पर भोले बाबा ने पार्वती जी नहीं कहा, गिरिराज कुमारी कहा। जब हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमारे साथ हमारे माता और पिता का भी नाम जुड़ा होता। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो माता पिता का भी नाम अच्छा चलेगा कि उसका बच्चा कितना अच्छा कार्य कर रहा है। धन्य है उसके माता पिता कि इतना अच्छा उसको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्री प्राप्त हुई। तो यहाँ पर भोले बाबा भी वही कह रहे हैं कि धन्य है हिमालय राज, जो आपको इतनी अच्छी पुत्री प्राप्त हुई। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपके समान कोई उपकारी नहीं है। देवी, आपने पहला प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। तो देवी, मैं आपको बताऊं, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में किसी एक कारण से नहीं आए, अनेकों कारण से आए हैं। यहाँ पर ब्रह्म का सगुण रूप में आना केवल एक ही कारण नहीं है, अनेक कारण है। और उन अनेक कारणों में मैं आपको कुछ 5 कारण बताता हूं। भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक, और सारे एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन देवी, मैं आपको मुख्य 5 कारण बताता हूँ। पहला कारण कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्री हरि के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। उसी समय पर सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों ने श्री हरि से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो जय और विजय ने कहा कि नाथ, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा। सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। ये बात श्री हरि को जब पता चली तो सनत कुमारों से उन्होंने विनती करी कि नाथ, अब इसका कुछ समाधान निकालिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि श्री हरि, ये जो राक्षस होंगे, ये 3 जन्मों तक इनको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा और इनका उद्धार करने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए, जिनका उद्धार करने के लिए श्री हरि ने वराह और नरसिंह रूप धारण किया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जिसके लिए भगवान ने राम का रूप धारण किया। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, जिसके लिए श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में आए और उनका उद्धार किया। देवी, ये पहला कारण था। दूसरा कारण देवी, एक समय एक जलंधर नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने बड़ी तपस्या करी और अनेकों वरदान प्राप्त किए। और देवी, उन वरदानों से सबसे बड़ा उसका साथ देती थी उसकी पत्नी वृंदा, उसका पतिव्रत धर्म। और देवी, उससे मैं भी नहीं जीत पाया, मैं भी परेशान हो गया। उसको बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने मुझको युद्ध में वो बार बार मुझको परास्त कर देता था। और ये संभव उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण हुआ। इसलिए श्री हरि ने वृंदा जी के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए गए वेश बदल कर। जब वृंदा को ये बात पता चली तो वृंदा ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा और यही मेरा पति रावण के रूप में अवतरित होगा और आपकी भार्या का हरण करेगा, छल करेगा। श्री हरि ने श्राप को स्वीकार किया। अब भोले बाबा ने कहा कि देवी, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तिह लगी अवतारा।
तीसरा कारण नारद शाप दीन एक बारा। जैसे भोले बाबा ने कहा कि नारद जी ने श्रीहरि को श्राप दिया, पार्वती जी ने कहा रुकिए नाथ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि नारद जी ने श्रीहरि को श्राप दिया। एक प्रकार से नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। जैसे ही ये बात आई कि नारद जी ने श्रीहरि को श्राप दिया, तो पार्वती जी कहती हैं कि नाथ ये बताइए का अपराध रमापति की ना, ये बताइए रमापति ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मेरे गुरुदेव को उन्हें श्राप देना पड़ा। देखिए ये गुरु भक्ति है। कभी भी अपने गुरु पर प्रश्न मत उठाइए, गुरु पर शंका मत करिए। यहाँ पर पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया। यहाँ पर पार्वती जी कहती हैं कि ऐसा कौन सा अपराध श्री हरि ने किया कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। अर्थात कोई न कोई गलती श्री हरि से हुई है जिसके कारण मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया, अन्यथा मेरे गुरुदेव गलत नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी, इसीलिए मैं ये बात जल्दी लेकर के जा रहा था कि आपके गुरु जी की बात आ गई है, आपको बुरा लगेगा। कहे नहीं नाथ, मुझको तो ये बात विस्तार से जाननी है। आपने दो कारण मुझे संक्षेप में बताए, ठीक है, लेकिन ये बात मुझे आप विस्तार से बताइए। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी, एक समय नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी एक जगह स्थायी रह नहीं सकते, वो तो विचरण करते रहते। उसी क्रम में एक दिन आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, हिमालय पर बड़ा सुंदर स्थान, रमणीक स्थान दिखाई दिया। तो नारद जी ने सोचा कि ज्यादा देर तो मैं स्थायी रह नहीं पाऊंगा, जितनी देर तक रह सकूं उतनी देर तक बैठ करके यहाँ पर भगवान का भजन करूं। नारद जी बैठ गए हिमालय की कंदरा में और क्या कहने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। जब समाधि लग गई तो बहुत समय व्यतीत हो गया और उनके इस तपस्या के परिणाम स्वरूप इंद्रासन हिलने लग गया। जब इंद्रासन हिला तब इंद्रदेव को चिंता हो गई और इंद्रदेव जी का एक स्वभाव था, यदि कोई भी व्यक्ति तपस्या करने लग जाए तो उनके मन में एक ही भाव आता था कि ये मेरा इंद्रासन लेने के लिए ही तपस्या कर रहा है। चाहे वह संत हो, राक्षस हो, देव हो, कोई भी हो,
सबके लिए एक ही भाव आता था, ये मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं। जब इंद्रदेव का इंद्रासन हिलने लग गया तो उनको चिंता हुई कि अब कौन तपस्या करने लगा। बड़ी मुश्किल से तारकासुर से फ्री हुए, कार्तिकेय जी ने मार करके उसको समाप्त किया, तो अब दूसरे एक तैयार हो गए इंद्रासन लेने के लिए। उन्होंने देवताओं को भेजा कि पता करिए कि कौन तपस्या कर रहा है। तब देवताओं ने कहा महाराज नारद जी तपस्या कर रहे हैं। इंद्रदेव ने कहा कि अब नारद जी को भी मेरा इंद्रासन प्यारा लगने लग गया, ये संत महात्मा होकर भी मेरे इंद्रासन के पीछे पड़ गए। एक काम करो, जा करके इनकी तपस्या भंग करो। अगर ये तपस्या पूर्ण कर लेंगे और ब्रह्मा जी या श्री हरि आ गए तो श्री हरि के तो ये परम भक्त हैं, श्री हरि तत्काल इनको इंद्रासन दे देंगे और फिर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। आप जाओ और इनकी तपस्या भंग करो। सारे देवता आए, नाना प्रकार से नारद जी की तपस्या को भंग किया, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तब कामदेव जी को बुलाया, कामदेव जी आए और जब जान गए कि नारद जी मेरे बस के भी नहीं है, इनकी तपस्या मैं भी नहीं भंग कर पाऊंगा, तो देवताओं ने क्या किया, जाकर के नारद जी के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, धन्य है नारद जी, धन्य है नारद जी, आपने तो कामदेव को परास्त कर दिया, आप तो शिव जी से आगे निकल गए भजन में। जैसे ही प्रशंसा सुनाई दी नारद जी को तो अपने आप उनका ध्यान खंडित हो गया, भंग हो गया। एक निवेदन करें कि हमें कभी किसी की प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप भगत हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अगर आपसे कोई ये कहे अरे आप तो बड़े अच्छे भगत हैं, बड़ा आप पूजा पाठ करते हैं, तो सावधान हो जाइए। आपको उस समय पर अहंकार नहीं आना चाहिए मन में। आपको क्या सोचना चाहिए कि अच्छी बात है मैं भजन करता हूँ, अब मुझे अपने इस भजन को और बढ़ाना, ना कि इस अहंकार में हो जाना है कि अब तो मैं भगत कहलाने लग गया, अब मुझे क्या करना है। जो भगत जी 4 घंटे भजन करते थे 2 ही घंटे करने लग गए कि अब तो मैं भगत बन गया। तो ऐसी बातों में नहीं पड़ना। लेकिन नारद जी के अंदर यहाँ पर अहंकार आ गया कि मैंने भजन के मामले में शिव जी को भी परास्त कर दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं को नाना प्रकार से आशीर्वचन दिया और वहां से चले आए भोले बाबा के पास, नारायण नारायण करते हुए। भोले बाबा ने कहा देवर्षि बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। नारद जी ने कहा क्या बताओ प्रभु, बड़ी एक विशेष घटना हुई। शिव जी ने कहा क्या घटना हुई। कहने लगे कि प्रभु मैं जा रहा था, हिमालय से गुजर रहा था, मेरा मन लग गया भजन करने में, भजन करते करते समाधि लग गई, इंद्र परेशान हो गया, सब आए मेरी तपस्या भंग करने, कोई नहीं कर पाया। और नाथ क्षमा करिएगा, जो कामदेव आए थे आपकी तपस्या भंग करने के लिए, वो मेरी भी आए थे भंग करने, लेकिन नाथ आपकी तो समाधि टूट गई थी, लेकिन मेरी नहीं टूटी। अर्थात मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नारद जी आपके मुख से ये रामचरित अच्छा लगता है, कामचरित आपके मुख से शोभायमान नहीं हो रहा, आप तो राम जी की चर्चा करिए। नारद जी ने मन ही मन में सोचा कि अब मैं इनसे आगे निकल गया हूँ, इसीलिए भोले बाबा कह रहे हैं कि अब ये बात और किसी से मत बताना, मैं तो बताऊंगा। अब नारायण नारायण करते करते नारद जी पहुंचे बैकुंठ में श्री हरि के पास। श्री हरि ने भी वही प्रश्न किया और नारद जी ने उत्तर में वही जवाब दिया। श्री हरि समझ गए कि आज मेरे भक्त पर अहंकार आ गया और इसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब श्री हरि ने माया से एक सुंदर नगर बनाया और वहां पर एक सुंदर राजकुमारी हुई जो श्री हरि की माया ही थी। नारद जी उसी नगर के ऊपर से निकले, राजकुमारी पर दृष्टि पड़ी। जब राजकुमारी पर दृष्टि पड़ी तो नारद जी के मन में विवाह की लालसा उत्पन्न हो गई उस कन्या को देखकर। नीचे उतरे राजा जी
ने कहा कि आइए देवर्षि, मेरी कन्या का भाग बताइए। तब नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, कहे कि इसकी हस्तरेखा में तो कोई सुंदर वर लिखा हुआ है और मैं तो योगी ठहरा, ये मेरा विवाह कैसे होगा? अब तो विवाह मुझको करना है। राजा जी ने कहा कि कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। नारद जी मन ही मन में सोच रहे अब मेरी कौन सहायता करेगा? तो कहे मेरे एक ही नाथ है श्री हरि, जाता हूं उन्हीं के पास और संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं है। पहुंच गए श्री हरि के पास, कहने लगे नाथ आप मुझसे कोई प्रश्न मत करिएगा, आप केवल मुझे एक वस्तु उधार में दे दीजिए। श्री हरि ने पूछा कौन सी वस्तु है? नाथ आप मुझको एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार में दे दीजिए। अच्छा, धन उधार में सुना होगा, कोई विषय वस्तु उधार में सुनी होगी। क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई किसी को चेहरा उधार में दे देता है कि लो भाई आज हमने निकाल करके तुमको दे दिया, लगा लो, अपना काम कर आओ, फिर हमको हमारा चेहरा दे देना? क्या कभी किसी ने सुना है? नहीं ना। लेकिन यहाँ नारद जी कहते हैं कि आप मुझे एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार में दे दीजिए ना, काम होते ही मैं आपको आपका चेहरा जैसा है वैसा ही वापस कर दूंगा, एक खरोच नहीं आएगी आपके चेहरे में, आप निश्चिंत रहिए। श्री हरि ने कहा अच्छा ठीक है। नारद जी आए तो थे सुंदर बनने की लालसा से, लेकिन श्री हरि ने उनको बंदर बना दिया। पूरा बंदर नहीं बनाया, पूंछ वगैरह नहीं लगाई, केवल मुख बंदर का कर दिया। नारद जी ने देखा नहीं और वो उसी बंदर का स्वरूप लेकर के सभा में पहुंच गए जहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। सबने देखा और नारद जी अभी समझ नहीं पा रहे, सबको नारद जी को लगा कि सब मेरे रूप को देख करके जल रहे हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी गए और आसन पर विराजमान हो गए। राजकुमारी जी का आगमन हुआ। राजकुमारी जी जब सभा में आई वरमाला लेकर के, उसी सभा में श्री हरि भी विराजमान थे राजकुमार के रूप में। मानसकार कहते हैं कि जब राजकुमारी सभा में आई तो उन्होंने नारद जी की ओर देखा तक नहीं। वो निकली तो नारद जी के सामने से नहीं निकली है, उनकी ओर दृष्टि तक नहीं करी। इसका एक कारण ये है कि नारद जी एक संत है और जो राजकुमारी है वो माया है, और निवेदन करें संत के सामने कभी माया नहीं आ सकती। ये संत जो होंगे उनके सामने माया की छाया भी नहीं आएगी, इसलिए नारद जी के सामने श्री हरि की माया नहीं आई, क्योंकि वो तो जानती है कि आज नारद जी के अंदर अहंकार आ गया है, लेकिन ये वास्तव में संत हैं, इसलिए उनके सामने माया नहीं आई। और राजकुमारी वरमाला लेकर के दूसरी दिशा में चली गई जहां पर श्री हरि विराजमान थे, और जाकर के श्री हरि को वरमाला पहना दिया। श्री हरि अपनी माया को लेकर के चले। नारद जी को क्रोध आया कि इतना सुंदर स्वरूप देख कर राजकुमारी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। क्रोध में व्याकुल हो गए नारद जी। तब श्रृंगी और भृंगी वहां पर मौजूद थे, ये शिव जी के गण हैं। वे हंसने लग गए नारद जी के ऊपर। नारद जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो श्रृंगी और भृंगी जी ने कहा कि आप एक बार अपना चेहरा तो देखिए। जैसे ही जल में अपना चेहरा नारद जी ने देखा और बंदर का स्वरूप देख करके और ज्यादा व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, और क्रोध में आकर के श्री हरि को ना जाने क्या क्या बोलने लग गए। आज अगर मुझको श्री हरि मिल गए तो या तो वो रहेंगे या तो मैं रहूंगा। देहूं श्राप, और नहीं तो मैं गाली इतनी दूंगा या तो श्राप दे दूंगा, कुछ तो करूंगा। श्री हरि ने कहा नारद जी बड़े क्रोध में है, यही सही मौका है। अगर थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो जो मैं लीला करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी समय पर नारद जी के सामने श्री हरि एक और लक्ष्मी जी को और एक और अपनी माया को लेकर के चले गरुड़ जी के ऊपर। नारद जी ने जैसे श्री हरि को देखा कहने लगे रुकिए,
आप कपटी हैं। देवता, आप देवताओं का कार्य तो करते हैं, लेकिन आप दैत्यों के साथ गलत करते हैं, इसीलिए दैत्य आपकी पूजा नहीं करते, बहुत सही करते हैं। आप बहुत कपटी हैं। आप दैत्यों का तो चलिए संहार करते हैं, लेकिन मुझसे क्या बुराई थी? आपने मेरे साथ भी छल किया। मैं तो आपका परम भक्त हूं। ना जाने नारद जी ने क्या क्या श्री हरि से कहा। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, तो श्री हरि ने लक्ष्मी जी को समझाया कि देवी शांत रहे। ये नारद जी दिन रात मेरा भजन करते हैं, आज अगर ये मुझको गाली भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसको प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। नारद जी इतने क्रोध में आ गए, इतने आवेग में आ गए कि उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिए, और एक नहीं 3 श्राप दिए। पहला श्राप कि जिस प्रकार से मैं आज नर्तन मनुष्य के शरीर में हूं और अधीर हो रहा हूं, आपको भी मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। ये आपका पहला श्राप है। दूसरा श्राप, जिस प्रकार से राजकुमारी से विवाह न होने से मैं अधीर हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, वियोग में हूं, आपको भी एक दिन आपकी पत्नी का हरण होगा और आपको भी यही वियोग सहना पड़ेगा। ये दूसरा है श्राप। तीसरा, जिस आकृति को आपने मुझे दिया बंदर की आकृति, और वही बंदर की आकृति वाले व्यक्ति आपकी सहायता करेंगे उस मानव के रूप में। ये आपके 3 श्राप हैं। श्री हरि ने उन तीनों श्रापों को शिरोधार्य किया, और श्री हरि की माया नारद जी के ऊपर से जब हटी तो नारद जी को अपनी गलती पता चल गई, और वे श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होकर के त्राहिमाम कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, मैं ये वरदान मेरे निरर्थक हो जाए। तब श्री हरि ने कहा कि नारद जी, ये एक ऋषि के मुख से निकले हुए श्राप है, ये निरर्थक होने वाले नहीं है, और आप चिंतित मत होइए, ये आपने अपने मन से नहीं किया, मैंने कराया है, इसलिए ऐसा हुआ। आप दुखी मत होइए नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि नाथ, लेकिन मुझे बड़ा पछतावा है, मेरे अंदर बड़ी ग्लानि है, मैं क्या करूं? तब श्री हरि ने कहा कि आप जाकर के शंकर जी का जाप करिए, आपके मन से ग्लानि समाप्त हो जाएगी। श्री हरि अब वहां से चले तो भोले बाबा ने कहा कि ये तीसरा कारण था देवी। अब चौथा कारण क्या है? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। ये सृष्टि के पहले पुरुष और नारी हैं, इन्हीं से इस सृष्टि का सृजन हुआ। पहले पुरुष और पहली नारी मनु और शत्रुपा जी। अपना राजकाल पूर्ण करने के बाद अपना सारा राजपाट अपने पुत्र पौत्रादियों को दे करके अब दोनों लोग नैमिषारण्य में आ गए भगवान का भजन करने के लिए। ऋषि मुनियों से गुरु मंत्र मिला, 12 अक्षरों का जाप करने लग गए। वो 12 अक्षर कौन से थे? देखिए, जो ये 12 अक्षर हैं जो मनु और शत्रुपा जी को मिले, ये हमारे जीवन में इसका अगर हम जप करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो जिस प्रकार मनु और शत्रुपा जी को स्वयं भगवान ने अपने दर्शन दिए, शायद कभी इसी जप के परिणाम से हमको भी भगवान दर्शन दे दे। कौन सा कीर्तन था? कौन सा 12 अक्षर मंत्र था? आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ये 12 अक्षर का मंत्र केवल सुनना ही नहीं है, अगर अपना अपना कल्याण चाहते हैं मनु और शत्रुपा जी जैसा, तो इसको बोलना भी। तो एक
और एक बार आप लोग सब लोग बोलिएगा क्या? हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। अभी अच्छे से आवाज नहीं आ रही है, और थोड़ा जोर लगा करके। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय। बोल श्री आनंद गंध भगवान की जय।